औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हम जानेंगे कि कैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर बन गई और उन्होंने अल्लाह के किस हुक्म की नाफरमानी की। ये बंदर कितने दिन तक और किस हालत में ज़िंदा रहे, यही हमारी वीडियो का मौजू होगा। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को इस तरह इम्तहान में लिया कि हफ्ता के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुशकी में चंद हौज़ बना लो और जब हफ्ता के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियां हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज़ों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ता ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। उस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग उस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और कुछ वो सरकश नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ता के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मुईसतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद व रफ्त का एक दरवाज़ा अलग भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग उन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों के तार होते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हिलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। उस वाक़या का अजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम के वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धत्कारे हुए। और मुफस्सिर वाक़या सूरह अराफ में है, जिसका तर्जमा ये है, और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती, उस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा
क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। बोले तुम्हारे रब के हजूर माजरत को और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिए। वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला उनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने मुमानियत के हुक्म से सरकशी की हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर धत्कारे हुए। नाज़रीन, शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दे वो कैसे होलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में जलील व ख्वार हो जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। असहाब ईला के इस दिल दहला देने वाला वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी अबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़या से मुसलमानों के कलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम की शहरा पर चल पड़ें और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर एजाज़ व इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।